नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी की रचना याद करने की बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूँ, जो कि कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं 100% गारंटी करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप सभी को माखनलाल चतुर्वेदी की सभी रचनाएं बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगी। बहुत ही सरल सा ट्रिक बताएंगे आप सभी को। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, जिसकी सहायता से आप सभी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना और रामधारी सिंह दिनकर की रचना ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। यदि आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके आई बटन पर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर वीडियो का लिंक दे दिया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रचना याद करने से पहले हम एक बार माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में हुई थी। और इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा खड़ी बोली थी, यानी इन्होंने खड़ी बोली भाषा को अपनाया था। और इनकी शैली क्या थी? इनकी शैली ओजपूर्ण भावात्मक शैली थी। इनकी शैली किस प्रकार की थी? ओजपूर्ण भावात्मक शैली। तो दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित 3 ऐसे पॉइंट है जो आप सभी को याद रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट यह है कि ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि सन 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रभा और कर्मवीर नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। और तीसरा पॉइंट यह है कि सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी ट्रिक है वो यह है कि जब कृष्ण के इरादे गूंजे तो हीम भयो मायूस। जब कृष्ण के इरादे गूंजे तो हीम भयो मायूस। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना ही याद रखना है। यदि आप इसे याद रखते हैं तो आप सभी को माखनलाल चतुर्वेदी की सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आप सभी को अच्छे से ट्रिक भी याद हो जाए। देखिए, इसमें बोला क्या जा रहा है कि जब कृष्ण के इरादे गूंजे तो हीम भयो मायूस। माने जब कृष्ण के इरादे गूंजते हैं तो हीम कैसा हो जाता है? मायूस हो जाता है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कृष्ण के इरादे गूंजे तो हीम भयो मायूस। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह छोटा सा ट्रिक याद हो गया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके माखनलाल चतुर्वेदी की सभी रचनाओं को इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें पहला वर्ड क्या रहा है? जब। पहला वर्ड इसमें क्या रहा है? जब। तो दोस्तों, ये साइलेंट वर्ड है, ये मैंने उसी तरह लगाया जिससे कि आप सभी को यह ट्रिक याद हो सके। उसके बाद देखिए अगला वर्ड क्या है? कृष्ण। तो कृष्ण से हमें याद हो जाएगा कृष्णार्जुन युद्ध। कृष्ण से हमें याद हो जाएगा कृष्णार्जुन युद्ध। देखिए, मिलता जुलता वर्ड है, आप वर्ड पकड़िए। यदि आप वर्ड पकड़ते तो आप सभी को सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। उसके बाद देखिए अगला वर्ड क्या है? के। तो दोस्तों, यह भी साइलेंट वर्ड है, इसे भी मैंने उसी तरह लगाया था। उसके बाद देखिए अगला वर्ड क्या है? इरादे। तो इरादे से हमें याद हो जाएगा अमीर इरादे गरीब इरादे, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड क्या है? गूंजे। तो गूंजे से हमें याद हो जाएगा वेणु लो गूंजे धरा। गूंजे से हमें याद हो जाएगा वेणु लो गूंजे धरा। यह भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। उसके बाद अगला वर्ड है तो दोस्तों, यह भी साइलेंट वर्ड है। उसके बाद अगला वर्ड है हीम। तो हीम से हमें याद हो जाएगा हीम किरीटनी और हीम तरंगिनी। हीम से हमें याद हो जाएगा
हीम किरीटनी और हीम तरंगिणी। अब देखिए हीम में भी एक लास्ट में अक्षर आ रहा है म, तो इस म से हमें याद हो जाएगा मरण ज्वार। म से हमें याद हो जाएगा मरण ज्वार, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अब देखिए उसके बाद अगला वर्ड क्या है, भयो। इस वाक्य में अगला वर्ड क्या है, भयो। तो भयो भी साइलेंट वर्ड है, ये भी मैंने उसी तरह लगाया था इस ट्रिक को आपको याद कराने के लिए। उसके बाद देखिए अगला वर्ड क्या है, मायूस। तो मायूस में देखिए 3 वर्ड निकल के आते हैं, मा, यू और स। तो माँ से हम बना लेंगे माता, यू से बना लेंगे हम युग चरण और स से बना लेंगे हम समर्पण, समय के पाव और साहित्यिक देवता। देखिए स से इसमें 3 बनेंगे, स से हम बना लेंगे समर्पण, समय के पाव और साहित्यिक देवता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह ट्रिक के माध्यम से सभी रचनाएं याद हो गई होंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं टेस्ट को। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है। आपके ऑप्शन है अमीर इरादे, गरीब इरादे, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा या फिर शिक्षा और संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अमीर इरादे गरीब इरादे। जैसा कि मैंने आप सभी को ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। ट्रिक हमारी क्या थी कि जब कृष्ण के इरादे गूंजे तो हीम भयो मायूस। तो इरादे से आप सभी को याद हो जाएगा अमीर इरादे गरीब इरादे। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि हैं। आपके ऑप्शन है छायावादी युग के, प्रगतिवादी युग के, प्रयोगवादी युग के या फिर नई कविता युग के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रगतिवादी युग के कवि, यानी यह प्रगतिवादी युग के कवि है। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों यदि आपको प्रगतिवादी युग के कवि याद करना है ट्रिक के माध्यम से, तो यह वीडियो मैंने आई बटन पर दे दिया, आप जाकर के वहां से बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है कृष्णार्जुन युद्ध, हीम तरंगिणी, मरण ज्वार या फिर यामा। तो इसका राइट आंसर होगा यामा। यामा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना नहीं है। कृष्णार्जुन युद्ध, हीम तरंगिणी, मरण ज्वार ये तीनों रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और देखिए यामा किसकी रचना है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, ये भी आप याद रख लीजिए। और चौथा क्वेश्चन हमारा यह है कि युग चरण किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आप सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारी ट्रिक वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।